अब बात करें लोथल की, तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप स्थित था और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने 1955 में की थी और ये एक प्रमुख बंदरगाह था जिसका पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी संलग्न थे। इसके बाद लोथल में नगर को दो भाग में नहीं बांटा गया, बल्कि एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को कवर किया गया। अब बात करें राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुराना स्थल है और यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी मिले हैं। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया की 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां माना गया है और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इनसे माना जाता है कि यहाँ पर खेती होती थी और यहाँ के जो भवन हैं उनका निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है और यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधि, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। बनावली की खोज R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी और यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल से कालीबंगा की तरह ही हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों ही संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं, लेकिन यहाँ का जो जल निकास प्रणाली है उसका अभाव पाया गया है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है और बनावली से अधिक मात्रा में जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं धौलावीरा की। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ में स्थित है। इसकी खोज J.P. जोशी ने की थी। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हम बात करें कोट दीजी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और जिसकी खोज फजल अहमद खान ने की थी। वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। एक स्थल है रोपण। रोपण सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता में लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि अर्थात पिक्टोग्राफ चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। विद्वानों ने इस पद्धति को बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा है और यह भी बताया है कि इस लिपि में सबसे ज्यादा यू आकार और मछली आकार के चित्र प्राप्त हुए हैं।
इस सभ्यता में कुछ प्रमुख स्थानों से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में आइए हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान से कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका, शंख से बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, सीप का पैमाना आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का सिर की हड्डी, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीप की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 64 भट्टों का अवशेष और मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चन्हूदड़ों से अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी और मनके प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच और मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य और मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने और प्रतीकात्मक समाधियां प्राप्त हुई हैं। लोथल नामक स्थान से बंदरगाह, धान, बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र आदि प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। बनावली से हल की आकृति वाले बैल की मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बाणाग्र आदि प्राप्त हुए हैं।